जेनजीज को नहीं चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे, इसलिए ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, इस देश का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहता है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लीडर्स जब वहाँ मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें महिलाओं से, देश की अपनी बेटियों से डर लग रहा है कि वो दांत काट लेंगी, उनके पास वेपन नहीं है। तो इस देश में हर मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम आपको बताते हैं देश कैसे चलता है। महिलाओं से मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछ लिया जाएगा। एप्स्टीन जैसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में, तो मोदी जी का नाम क्यों आया? क्या वजह थी? अगर इसका 1% भी राहुल गांधी जी का नाम होता तो देश में ये गोदी मीडिया और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति जो कि अपराधी है, जो कि रेपिस्ट है, उसके साथ उनका नाम जुड़ जाता है, इस पर कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी जी को सदन में बोलने से रोक दिया जाता है, किताबें कोट करने से रोक दिया जाता है। अगर नरेंद्र जी की किताब छप जाती तो पता लग जाता कि जो चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने वाले थे, आज चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमारी सेना लगातार राजनाथ सिंह जी को फोन कर रही थी कि बताइए क्या करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने समय मांगा, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, सेना ने उसको खुद फैसला लिया। राम मंदिर में इसी सेनाध्यक्ष को, नरेंद्र जी को इन्होंने बुलाया, तब नरेंद्र जी ठीक थे। लेकिन आज उनकी किताब है, अगर वो प्रकाशित हो जाएगी तो वो झूठ होगी। तो ये दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम सेनाध्यक्ष पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो किताब प्रकाशित होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। राहुल गांधी जी को कोर्ट नहीं करने दिया गया, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा सदन के अंदर। ये सबसे बड़ा विफलता है इस देश की कि आज एलओपी सदन में नहीं बोल पाता, मुद्दे नहीं रख पाते। राहुल गांधी जी सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे, कहते हैं ना, संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी जी के साथ पूरा युवा, पूरा देश खड़ा है, और हम ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। किसके नाम है वो किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई? चीन हमारी तरफ 31 अगस्त 2020 को जब चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था लद्दाख के रास्ते, तब सेना प्रमुख ने फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। तो कौन लोग लेते हैं देश विरोधी? कौन सी गतिविधियां हैं जो देश के अंदर बैठ करके बाहर के लोगों को सपोर्ट कर रही है? ये जानना। राजनाथ कह रहे हैं वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, किताबों के प्रकाशित होने से मुद्दे पैदा नहीं होते, मुद्दे देश की हकीकत से पैदा होते हैं। और हकीकत ये है कि इसमें सिर्फ राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों आज तक किताबें प्रकाशित हुई। अगर नरेंद्र जी, जो देश के सेनाध्यक्ष, जिन पर आंख बूंद करके देश भरोसा करता है, अगर वो किताब में कुछ लिखते हैं तो वो तथ्य ही होंगे, फैक्ट होंगे, वो झूठ कैसे लिख सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, आंख बंद करके देश जिन पर भरोसा करता है, जो सैनिक उनके आदेश को मानते हैं, उनकी किताब प्रकाशित नहीं होने दे रही। क्या उनको जरूरत है कि वो देश से परमिशन ले, होम मिनिस्ट्री से परमिशन ले सिर्फ किताब लिखने के लिए? धर्मेंद्र जी की किताब को पार्लियामेंट में नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसी ऐसे आदमी ने इंदिरा पे या नेहरू जी पे किताब लिखी है तो निशिकांत दुबे उसको पढ़ के सुना सकते। निशिकांत दुबे जैसे कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नेता रख रखे हैं जो सदन की मर्यादा को भंग कर देते हैं, जो इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी पर आपत्ति टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी जी एक किताब कोट नहीं कर सकते, लेकिन निशिकांत दुबे 4-4 किताब लेके भारत के पहले प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को गालियां दे सकता है, अपशब्द कह सकता है। ये देश की सदन की गरिमा को तार-तार कर देता है। महिलाओं पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की क्या भाषा की मर्यादा है, ये सारी सीमाएं सदन में खड़े होकर इन्होंने लांघ दी है। तो अगर राहुल गांधी जी किताब कोट नहीं कर सकते तो निशिकांत दुबे ने 4-4 किताबें कोट कैसे की? इस पर स्पीकर को क्यों आपत्ति नहीं थी? ये सारी मिली भगत है। सदन जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी चला रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया रहा है। जितने भी विपक्षी सांसद है, सबकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाकर। आप लोग यूथ हैं, जेनजी हैं, और जिस तरह से मोदी जी का नाम चाहे एप्स्टीन फाइल में आए, चाहे ट्रंप उन पर दबाव बना रहे, जो डील हो रही है, और राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, एक ही चीज है कि एप्स्टीन फाइल में जब देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है तब देश की गरिमा का सवाल है। इसीलिए हम जेनजीज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लुक एट मी, मैं खुद बैरिकेड्स पे चढ़ी थी, बट हमें बैरिकेड्स क्रॉस करके नहीं जाने दे रहे हैं। एंड लुक एट द लाठीचार्ज, इतनी बुरी तरीके से अगर युवाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, इस मीन्स इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए, अगर राहुल जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, नरवणे जी की किताब को कोट कर रहे हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? डर किस बात का? वही तो हम पूछ रहे हैं। अगर डिफेंस का मुख्य कोई लिखता है, कुछ आरोप लगाता है, और राहुल जी सिर्फ बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मोदी जी को किस बात का डर है? ये हम पूछना चाहते हैं। अगर सवाल देना है, डर नहीं है, तो पार्लियामेंट में आइए,
सवाल का जवाब दीजिएगा, तब हम मानेंगे कि नरवणे जी ने जो लिखा है वो झूठ है। क्या लग रहा है मोदी जी ट्रंप के दबाव में आके डील साइन कर रहे हैं? बिल्कुल दबाव में आ रहे हैं। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है। इसमें डर गए हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रम्प जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं। सो दिस इज नॉट ट्रू ना। ये मानने के लिए उनमें भी गट्स रहने चाहिए। अगर वो सामने नहीं आ रहे, वो मीडिया को जवाब नहीं दे रहे, तो देश का युवा, देश की जनता जवाब मांगती है कि ये सच है या झूठ है, बता दो। डर क्यों रहे हैं मोदी जी? पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, और अगर यूथ सड़कों पर है तो पुलिस प्रशासन देखो, पुलिस प्रशासन देखो, मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जेनजी से भी डर लगता है। जेनजी चाहता है कि देश की गनीमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजी को नहीं चाहिए। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम सामने आया है। आपने कहा भी कि अगर इसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, अखिलेश यादव किसी का नाम आया होता तो पता नहीं क्या होता। एप्स्टीन फाइल आई, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी के करियर को तबाह कर दूं, और मोदी एक ऐसी डील कर रहे हैं जिसमें देश के किसानों का नुकसान है, देश का नुकसान है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है वो संबंध ऐसे है कि नरेंद्र मोदी जी उसे डरते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे, इसलिए ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये मिली भगत है इन दोनों की। क्या ऐसी वजह है जिसे नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, इसका पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि एप्स्टीन से लगातार अनिल अंबानी जब बात कर रहे थे तो अमेरिका का जिक्र बार बार हो रहा था। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को बताते हैं कि कैसे जो है ये लोग इजराइल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर नाचते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। तो मिशन क्या कंप्लीट हो गया? मिशन कंप्लीट बोला गया है। सबसे बड़ा सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जी किस चीज को छुपाने की कोशिश करें? क्या देश के खिलाफ खड़े हैं? ये जानने की कोशिश आज जनता को करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी आप बताइए कि क्या हो रहा है देश के अंदर, देश की सुरक्षा कहाँ जा रही है? एलओपी को आप बोलने नहीं देते, देश में सीमा पर सुरक्षा का क्या हाल है? आज ये किताब जो है प्रकाशित हो गई तो सब सामने आ जाएगा। आप लोग तो जनजी हैं, जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं मुद्दे टीवी पे नहीं दिखते, सोशल मीडिया पे दिखते हैं। जनजी देश का इन चीजों को कैसे देखता है और आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, देश का जनजी ये जानता है कि राहुल गांधी जी मुद्दों पर बात करते हैं, ना वो जात की राजनीति करते हैं, ना धन की राजनीति करते हैं। और देश में मुद्दे होने चाहिए, और मुद्दा यही है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। जिस दिन सेना अकेली खड़ी थी उस दिन ना उनके साथ होम मिनिस्ट्री खड़ी थी, ना राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्ट्री खड़ी थी। अकेले सेना ने फैसला लिया, और आज उसी की किताब, उन्हीं की किताब प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। देश में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सेना प्रमुख पर सवाल उठाना, इस देश पर सवाल उठाना है।